नमस्कार दोस्तों, YouTube की VR क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो हमारा आज का टॉपिक होगा वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता हम कर चुके हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भारत में एक नई ग्रामीण सभ्यता का जन्म हुआ, जिसका उल्लेख वेदों में मिलने के कहानी से वैदिक सभ्यता कहते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता हमने की थी, वो एक नगरीय सभ्यता थी और वेदों के संस्थापकों को आर्य कहा जाता है। और आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति ही आर्य कहलाता है। तो हम आज समय को बर्बाद न करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है? तो ए ऑप्शन है 1500 BC यानी ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। बी ऑप्शन है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और सी है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, वैदिक संस्कृति है, उसको काल के आधार पर दो आधारों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट उत्तर वैदिक और सेकंड पूर्व वैदिक। और उत्तर वैदिक काल का समय है जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और पूर्व वैदिक है जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? देखिए, मैंने फर्स्ट ऑप्शन में ही इसका उत्तर बता दिया था। तो हम इसका ऑप्शन देखते हैं। ए है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। बी है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और सी है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? ए ऑप्शन है वीर या योद्धा। बी श्रेष्ठ या कुलीन। सी यज्ञकर्ता या एवं पुरोहित। और डी पंडित। तो इसका सही आंसर होगा श्रेष्ठ या कुलीन। देखिए, आर्य किसे कहते हैं? वैदिक संस्कृति में आर्य उसे कहते हैं जो श्रेष्ठ या कुलीन परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति ही आर्य कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए, वे संस्कृत बोलने वाले थे। बी, वे घुड़सवारी किया करते थे। सी, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे। डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। देखिए, मैंने क्लास प्रारंभ होने से पहले ही बता दिया था, वैदिक सभ्यता है जो कि एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो ये नगरीय सभ्यता नहीं थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। तो इसका आंसर सही होगा, यानी इसका उत्तर होगा डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो वैदिक सभ्यता की विशेषता के आधार पर ये ऑप्शन गलत निकलता है। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ए है जौ। बी गेहूँ। सी चावल। डी तंबाकू। तो ए, बी, सी ये फसलें वैदिक सभ्यता में उगाई जाती थी, क्योंकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो इसका आंसर गलत हो जाएगा डी, तंबाकू है। तंबाकू का उपयोग वैदिक सभ्यता में नहीं किया जाता था, जबकि सोमरस का उल्लेख मिलता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऋग वैदिक के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ए ऑप्शन है 7वें मंडल में। बी 8वें मंडल में। और सी है 9वें मंडल में। और डी है 10वें मंडल में। तो इसका सही आंसर होगा 10वें मंडल में, यानी डी ऑप्शन। तो 10वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? ए ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण। बी अथर्ववेद। सी सूत्र। डी छंदोग्य उपनिषद। तो इसका सही आंसर होगा सूत्र सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है?
ए ऑप्शन ऋग्वेद में, बी यजुर्वेद में, सी अथर्ववेद में, डी सामवेद में। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? ए मनु, बी चाणक्य, सी चंद्रगुप्त, डी सेल्यूकस। तो इसका सही आंसर होगा मनु। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? ये तो सभी को ही मालूम होगा। ए ऑप्शन 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। चलिए आज के हमारे 10 क्वेश्चन है जो पूरे होते हैं और हमारी नेक्स्ट क्लास भी इसी पर होगी। और मोस्ट क्वेश्चनों के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।